मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था। उसका नाम अमर था। अमर के 2 लड़के थे। दोनों लड़के नोएडा में एक कंपनी में काम किया करते थे। बड़े बेटे का नाम अंकित था और छोटे बेटे का नाम सौरभ था। अंकित की शादी अमर ने अपने दोस्त की बेटी से करवा दी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी। सौरभ से शादी शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी से कर दी गई। दोनों की शादी तो हुई पर किसी को भी अपने जीवन साथी पसंद नहीं थे। अंकित की उसकी पत्नी से एक ना बनती। हमेशा ही अनपढ़, नालायक, बेकार कह के बात किया करता था। अंकित को उसकी पत्नी का रहन सहन, खाना पीना या कपड़े कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पत्नी भी ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहती थी। माँ बाप बहुत समझाते कि बेटी, शादी के बाद तो ससुराल ही तेरा घर होता है, पर वो अपने पति और देवरानी के गलत संबंधों के बारे में अपने घर माँ बाप को किसी को ना बताती। अंकित अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ ज़्यादा खुश रहता था। उसी के साथ बाहर जाना, गांव में से सामान लाना, बाज़ार जाना, यहाँ तक कि खाना भी वह साथ खाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई उनसे कुछ नहीं कहता था। सौरभ अपनी पत्नी को बहुत समझाता था कि जो तू कर रही है वह बहुत गलत है, पर वह सौरभ की एक ना सुनती। माँ अंकित को भी समझाती कि बेटा, वह तेरे छोटे भाई की पत्नी है, बहुत गलत है ये सब, तू गलत कर रहा है। अंकित माँ पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता। माँ अमर से कहती है कि अंकित से बोलो बहू को ले आए और दोनों नोएडा ही रहने लग जाएं। अमर बेटे से कहता है कि बहू को ले आ। अंकित कहता है कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है, आना होगा खुद आ जाएगी। माँ सौरभ से कहती है कि बेटा, तू ही अपनी भाभी को उसके घर से वहाँ से ले आ। सौरभ अपनी भाभी को ले आता है। अंकित अपनी पत्नी को देखते ही कहता है कि तू क्यों आई है, मुझे नहीं रखनी, तू अपने घर वापस चली जा। बहू ये सब अपनी सास को बताती है। माँ अमर से कहती है कि अंकित को समझाने के लिए कि अमर अंकित को बहुत समझाता है कि बेटा, बहू बहुत अच्छी है, तो उससे बहुत प्यार भी करती है। तेरी गलतियों को नज़रअंदाज करके उसने किसी को नहीं बताया। अंकित
अपने बाप की कुछ नहीं सुनता और अपनी पत्नी को मारने चल देता है। माँ बहू को बचा लेती है। अमर बहू के घर वालों को बुला लेता है। सब लोग बैठ के अंकित को समझाने लग जाते हैं, पर अंकित किसी को नहीं समझता और कहता है कि मुझे नहीं रखनी ये, मुझे इससे तलाक चाहिए। अमर अंकित को थप्पड़ मार कर कहता है कि तू तो अगर होते ही मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरा सर तूने शर्म से झुका दिया है। अमर अपनी बहू के पिता से कहता है कि चौधरी साहब, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। पर बहू के माँ बाप अपनी बेटी और दहेज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पूरे गांव को पता लग जाता है कि अंकित ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। अपने छोटे भाई की पत्नी के लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अमर अंकित से और छोटी बहू से कहता है कि तुम दोनों इस घर में और इस गांव में रहने लायक ही नहीं हो। कुछ दिन बाद सौरभ भी नोएडा रहने लग जाता है और अमर और उसकी पत्नी हेमा गांव में अकेले ही रहने लगे।